बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान के तहत गरुड़ में दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। सिविल सोसाइटी द्वारा बंदर भगाओ अभियान के तहत बीते लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। गांधी चबूतरे पर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि बंदरों तथा जंगली जानवरों के आतंक के कारण खेती चौपट हो गई है। साथ ही बंदरों का आतंक गाँव से पलायन का कारण भी बन रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि बंदरों के आतंक से निजात की मांग पूरी नहीं होती है तो 15 मार्च को गरुड़ में जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी। मैं उप प्रधान सिल्ली ग्राम सेवा से हूँ। हमारी सरकार से यही अपील है कि ये बंदर हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारा आना जाना मुश्किल हो जा रहा है। हमारी खेती तो खत्म करी थी और हम खुद हमें काटने आ रहे हैं, बाहर अंदर भी नहीं जा सकते। इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि बंदरों का हमको जल्दी से जल्दी निदान होना चाहिए और बंदर वाला हमारे गरुड़ क्षेत्र में या जिले में जहाँ भी बनेंगे बंदर वाला अवश्य बनना चाहिए, तभी हम आगे, नहीं तो हम आगे की ओर आंदोलन करेंगे। हमारा ये अभियान जो चला है बंदर भगाओ खेती बचाओ का, ये 15 जनवरी से हमारी संकल्प रैली निकली है। तो इसी जाति चौधरी से हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया है। शुरुआत करने के बाद लगा दीजिएगा, उसके बाद हमारा कार्यक्रम करते रहा। हर बुधवार को हमारी मीटिंग चली, उसके बाद जाके हमारा 10 फरवरी को जो जन आंदोलन के रूप में मतलब हमने जनता से जो सुझाव मांगे हैं, सुझाव मांगने के बाद भोगनसोला मैदान में जो हमारे जल शराब कम से कम 2,500-3,000 जो महिला पुरुष जो वहाँ पर एकत्रित हुए, उन्होंने अपने अपने सुझाव जो है वो जनता में माध्यम से हमने जो है वो वहाँ दिए हैं। तो देने के बाद इसके बाद 25 फरवरी वो हमारा एक जनप्रतिनिधि संचालन समिति के 5 सदस्य जो है देहरादून में माना हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी के समक्ष उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद लगा लीजिएगा, जिसमें वो समाज भी लगा लीजिएगा, हमारी बागेश्वर की विधायिका पार्वती दास, कपकोट के विधायक माननीय श्री सुरेश गढ़िया जी, हमारे राज्य मंत्री जो है का दर्जा प्राप्त करने वाले शिक्षण जी उस अभियान में शामिल थे। उस समय पुष्कर सिंह धामी जी के समक्ष उपस्थित थे। तो लगा लीजिएगा आज तक लगा लीजिएगा, आज इस महीने के मार्च के 13 तारीख चले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब उनका जो है समिति को, संचालन समिति को बड़ा निंदनीय विषय है। लेकिन आज लगा लीजिए जब जनता की आवाज सरकार नहीं सुन पा रही है तो मतलब इस मानव का क्या होगा। ऐतिहासिक गांधी चबूतरा गरुड़ पर बैठे हुए हैं और हमारा आज धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है और 15 जनवरी मकर संक्रांति से हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उसके बाद 10 फरवरी को विशाल सैलाब कत्यूर मैदान भगनकोला में उमड़ा और उसके बाद 25 फरवरी को हम 113 पन्नों का एक दस्तावेज बना करके हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिले और उसके बाद हमारी बागेश्वर की विधायक जी पार्वती दास जी वहाँ पर भी थी और सुरेश गढ़िया जी वहाँ पर थे और हमारे अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री सिंह बिष्ट जी वहाँ पर थे। तो जब हमने वहाँ पर उनको सौंपा तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस गांधी चबूतरे के ऐतिहासिक स्थल से ये कहना चाहूंगा कि अभी मैं कल एक बयान देख रहा था कि सिंह बिष्ट जी द्वारा ये कहा गया है कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई तो हमने करी है अपनी तरफ से, उन्होंने क्या कार्रवाई करी? अगर उनके पास कोई लिखित दस्तावेज है तो यहाँ पर आकर के जनमानस को बताएं और अपना लिखित दस्तावेज हमको देने का प्रयास करें कि उन्होंने कितनी कार्रवाई की। और 10 फरवरी के बाद सरकार के माध्यम से या फिर वन विभाग के माध्यम से कितने बंदर पकड़े गए उसकी सूचना को भी वो हम यहाँ सार्वजनिक करें। केवल अखबारों में कह देने से और आंदोलन को स्थगित कर दो कह देने से ये काम नहीं चलेगा। जनता बहुत आहत है, जनता बहुत पीड़ित है, जनता बहुत क्रोधित भी है क्योंकि लगातार बंदरों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसलिए सभी से निवेदन करना चाहूंगा माननीय जनप्रतिनिधियों से, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम अनुनय विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि हमारे इस जो आपदा आज कत्यूर घाटी पर गरुड़ जगह में आई है इसके लिए आप कोई ठोस निदान इसका इस उपाय का करें, नहीं तो हमारा जो ये धरना है आज गांधी चबूतरे तक सीमित है। इसके बाद हमारी जन आक्रोश रैली होगी और उसके बाद ये कहाँ जाकर के थमेगा इसका अंदाजा सरकारों को इसका भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा माननीय जनप्रतिनिधियों से, विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से कि अगर आपने उसमें कोई कार्रवाई की है तो आप उसको लिखित माध्यम से दें और पब्लिक के सामने आकर उस फोरम पर, पब्लिक फोरम में आप उसका बखान करने की आप कृपा करेंगे। और धरना हमारा कल भी चलेगा और 15 तारीख को हमारी विशाल जन रैली, आक्रोश जन रैली यहाँ से रवाना होगी।
एशिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।